Assalamu alaikum students. Hope so you will be fine. Myself Mohammad Junaid Sow, lecturer chemistry. स्टूडेंट्स आज हमारा टेस्ट नंबर 22 कंडक्ट हुआ एल्डिहाइड्स का, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने वाली होंगी, तो इसको साथ साथ नोट करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अल्कोहल मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वाटर गैस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफएससी में भी गिवन है कि वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। इसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास गैस मैन्युफैक्चर होती है उसको हम कहते हैं मेथनॉल। तो मेथनॉल गैस इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखें स्टूडेंट्स, मैंने एस्टेरिफिकेशन में आपके साथ शेयर किया था कि जो एस्टेरिफिकेशन में जो आप कह लें कि डिपेंड होता है इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है। मोर विल बी दी हिंड्रेड इंटरमीडिएट, लेसर विल बी दी एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन के लिए आपकी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सबस्ट्रेट होनी चाहिए वो लेस हिंड्रेड होनी चाहिए, तब एस्टेरिफिकेशन जो रेट होगा वो ग्रेटर होगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या बनेगा? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। चाहे वो अल्कोहल का केस हो चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, दोनों में आपका जो इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वो लेस हिंड्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपाउंड इज़ नाउन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किस कंपाउंड को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मिथाइल सैलिसाइलेट कहा जाता है, बिकॉज दिस कंपाउंड नेचुरली जो है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो है ये विंटर ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, कौन से? विंटर ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मिथाइल सैलिसाइलेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह होती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ कार्बोनाइल है, और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल सैलिसाइलेट। इस तरह फिनाइल बेंजोएट की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, दिस इज़ द बेंजाइल, और ये कार्बोनाइल होता है और साथ ये इस ईथर ग्रुप होता है, और देन ये बेंजाइन रिंग होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग होता है। तो इसको हम कहते हैं फिनाइल बेंजोएट। इस तरह फिनाइल एसीटेट की अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, दिस इज़ दी बेंजीन रिंग, और ये ईथर ग्रुप होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, when an ether is exposed to air for a long time an explosive substance is produced which is known as। जब ईथर का रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, लाइट कर लेते हैं, दिस इज़ द ईथर। तो इसका अगर आप रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में लॉन्ग टाइम के लिए लाइट की प्रेजेंस में, तो इसके रिज़ल्ट में आपको मिलता है, क्या मिलता है? पर ऑक्साइड मिलता है, RO, और यहाँ पे जो R चेन होती है इसके साथ जो है जो इंटरनल कार्बन चेन होती है उसके साथ आपका OH ग्रुप लगा होता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलती है, इसको हम कहते हैं पर ऑक्साइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन फिनोल इज़ ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक ये PPSC के लास्ट एग्जाम में भी इस क्वेश्चन ये आ चुका है। देखें स्टूडेंट्स, जब फिनोल का रिएक्शन करवाया जाता है ब्रोमीन वाटर के साथ एक्सेस अमाउंट में, या आप कह लें कि जो पोलर सॉल्वेंट आप यूज़ करते हैं यानी कि एक्वस ब्रोमीन यूज़ करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट में जो आपके पास नंबर ऑफ़ ब्रोमीन आयन बनती हैं, बहुत सारे यानी कि ब्रोमोनियम आयन्स बनते हैं, तो वो उसकी सारी की सारी पोजीशन पे अटैच हो जाते हैं, और उसके रिज़ल्ट में आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलती है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिनोल है और इसकी आर्थो पोजीशंस एंड पैरा दोनों जो है इस पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलती है। और अगर आप यूज़ करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या यूज़ करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन एक्वस ब्रोमीन यूज़ करते हैं तो देन आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। फिर जब आपको ये मिक्सचर बनता है नॉन पोलर की मौजूदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल एंड एनिसोल। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एनिसोल। बेसिकली ये ईथर होता है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। इस केस में देखें तो ये हमारे पास इनका दोनों का मालिकुलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन ये अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है और इसमें कौन सा ग्रुप मौजूद है, ईथर ग्रुप मौजूद है। और अल्कोहल्स एंड ईथर्स दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, अराइल हेलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ये जो अराइल हेलाइड्स हैं ये लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती हैं, और जबकि जो हमारे पास अल्काइल हेलाइड्स होती हैं ये मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती हैं। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो ये जो अराइल हेलाइड्स हैं ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देती हैं एज़ कम्पेयर टू दी न्यूक्लियोफिलिक। ठीक हो गया। द रीज़न इज़ दैट कि देखें अराइल हेलाइड में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती है। क्या होती है, इसके 2 रीज़न्स हैं बेसिकली। एक तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है एंड द सेकंड रीज़न इज़ दैट कि इसके पास जो हमारे पास इसके पास लॉन पेयर होता है और ये क्या करता है, रेजोनेंस में डोनेट करता है, और इसके रिज़ल्ट में आपके पास जो है ना वो स्ट्रक्चर बन जाती है लाइक दिस। और ये वाला बॉन्ड डबली बॉन्डेड होता है और इसके बाद इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल ऐड करके इसको बॉन्ड को तोड़ना या सब्स्टिट्यूट करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। दैट्स वाई कि जो हमारे पास एराइल हेलाइड्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अच्छा शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, विक्टर मेयर टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय। विक्टर मेयर टेस्ट कौन सा रिएजेंट नहीं देता। देखें विक्टर मेयर टेस्ट होता है ये बेसिकली दैट इज़ दी रिजेंबलेंस विद दी ल्यूकस टेस्ट। जिस तरह ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है वो अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है, एट द सेम विक्टर मेयर टेस्ट भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स हमें देती हैं रेड कलर, क्या देती हैं, रेड कलर देती हैं। सेकेंडरी जो होती हैं ये ब्लू कलर देती हैं, और टर्शरी जो है ये कोई कलर नहीं देती, ये प्रोडक्ट बनता ही नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें इस टेस्ट की तो इसको आपने सर्च आउट कर लेना है, मैं आप थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो इसमें हम यूज़ करते हैं अल्कोहल यूज़ करते हैं लाइक प्राइमरी, फॉर एग्जांपल RCH2OH, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। इसमें सबसे पहले रिएजेंट यूज़ किया जाता है फास्फोरस और आयोडीन ऐड करते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में आपको मिलता है अल्काइल हेलाइड RCH2I, क्या मिलता है, अल्काइल हेलाइड। फिर हम क्या करते हैं, इसमें फर्दर हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलता है नाइट्रो अल्केन मिलती है, क्या मिलती है, RCH2NO2 नाइट्रो अल्केन मिलती है। फिर इसका नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ, तो इसके रिज़ल्ट में मिलता है नाइट्रोलिक एसिड, क्या मिलता है, नाइट्रोलिक एसिड RC+NOH और यहाँ NO2 ग्रुप लगा होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। बेसिकली इसी कंपाउंड की वजह से इसका डिफरेंट कलर शो होते हैं। अगर हम इसमें क्या डाल देते हैं, बेस डाल देते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका कलर क्या आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, और ये कंफर्म करेगा कि प्राइमरी जो है ना वो अल्कोहल जो है वो क्या हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। तो आपने बेसिकली इसमें फास्फोरस आयोडीन यूज़ करना होता है, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करना होता है, और ये नाइट्रस एसिड यूज़ करना होता है, और उसके बाद आपको कलर मिलता है। एंड द सेम इसी तरह आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल के रिज़ल्ट में आपको मिलती है सीडोनाइट्रोल मिलता है, क्या मिलता है, सीडोनाइट्रोल मिलता है, और उसके बाद फिर KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं उसका, तो फिर आपको ब्लू कलर मिलता है। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल के अगर केस में देखें तो यहाँ तक तो इसका रिएक्शन चलता है, नाइट्रो अल्केन तक तो यहाँ बनती है, यहाँ तक बनता है, लेकिन उसके बाद ये जो टर्शरी नाइट्रो अल्केन होगी वो रिएक्ट नहीं करती फर्दर नाइट्रस एसिड के साथ, तो जिसके रिजल्ट में इस तरह का कंपाउंड नहीं बनेगा, उसका कोई कलर नहीं आएगा। तो ये इस तरह ये इसका टेस्ट है, इसको कहते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन दी बेयर। बेयर में जो इथाइल अल्कोहल की परसेंटेज होती है वो 2 to 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, which is the most appropriate oxidizing agent to oxidize the benzyl alcohol to the benzaldehyde। देखें स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि हमारे पास जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें से आपके साथ मैंने ये चीज़ें शेयर की थी कि जॉन्स रिएजेंट है, कॉलन्स रिएजेंट है, सेरेट्स रिएजेंट है, ये सारे, और इसके अलावा क्रोमिक ऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में आपको प्राइमरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट होती है किस में,
एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, और सेकेंडरी एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देते थे किस में, कीटोन में, और ये रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है एरोमेटिक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, एल्डिहाइड में, तो हमें क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनोल। तो बेंजाइल अल्कोहल एंड फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक्वस ब्रोमीन हम यूज़ करते हैं, बिकॉज फिनोल जो है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, जबकि जो बेंजाइल अल्कोहल है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देती। तो इस तरह हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द डेवलपमेंट ऑफ क्राउन ईथर्स एंड देयर केमिस्ट्री वाज प्रोपेगेटेड बाय। तो क्राउन ईथर्स की जो सबसे पहले केमिस्ट्री दी गई थी, इसको कंसेप्ट को प्रोपेगेट किया गया था, वो ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो क्राउन ईथर्स होते क्या हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, रिसर्च बेस्ड जो है ना वो। इसके अलावा क्राउन ईथर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली दीज आर दी साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मैनी ईथर्स ग्रुप। इसमें काफ़ी सारे ईथर्स ग्रुप होते हैं, लाइक दिस इज़ दी स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स। इस तरह इसके साथ फिर एक और चेन अटैच होती है, इस तरह इसके साथ फिर एक और चेन अटैच होती है, इस तरह इसके साथ फिर एक और चेन अटैच होती है, और इस तरह ये इनके इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं क्राउन ईथर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्राउन ईथर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट इनके नेम होते हैं, क्राउन 6 होता है, डिफरेंट नेम होते हैं इसके। 13 पे चले जाते हैं, फिनोल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एथेनॉल बाय ऑल द रिएजेंट्स एक्सेप्ट। देखिए फिनोल को अगर हम एथेनॉल से डिफरेंशिएट करें तो भाई ब्रोमीन वाटर टेस्ट आप यूज़ करते हैं, तो ये भी डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ होता है। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ब्रोमीन वाटर फिनोल ये रिएक्शन देती है ब्रोमीन वाटर के साथ, जबकि जो अल्कोहल होती है, ठीक है, ये नहीं देती। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये खुद स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है कि ये एलिफेटिक अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। तो अल्कोहल जो है वो NOH के साथ रिएक्ट नहीं करती, जबकि जो फिनोल्स हैं ये इसके साथ मोर एसिडिक है, तो ये रिएक्ट करती है। तो ये तो हो गया डिस्टिंग्विश टेस्ट। अब कौन सा टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो वो है सोडियम। तो सोडियम जो है इट कैन रिएक्ट विद द बोथ, आपके पास एथेनॉल के साथ भी ये सोडियम रिएक्ट करता है, एथेनॉल के साथ भी और फिनोल के साथ भी। तो इसके ज़रिए आप इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अल्कीन बाय द खराश इफेक्ट। कौन सी जो है ना वो अल्काइल हैलाइड खराश इफेक्ट के ज़रिए प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था कि खराश इफेक्ट में हम यूज़ करते हैं बेसिकली HBr यूज़ करते हैं, HCl जो है ये यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। और इस तरह H आयोडाइड भी ये हम यूज़ नहीं करते, खराश इफेक्ट में यूज़ करते हैं RBr यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम यूज़ करते हैं HBr यूज़ करते हैं अल्काइल हैलाइड। तो इसके रिज़ल्ट में हमें कौन सा मिलता है, अल्काइल ब्रोमाइड हमें प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ये दोनों क्यों रिएक्ट नहीं करते। इसकी जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि देखें ये जो HCl एंड HBr है बेसिकली ये फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को। किसको, खराश इफ़ेक्ट फॉलो करता है, पेरोक्साइड इफ़ेक्ट भी इसको कहते हैं। ये बेसिकली फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, और इसके 3 स्टेप्स होते हैं, और इसमें से एक स्टेप होता है प्रोपेगेशन स्टेप। क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप होता है। और आपने देखा होगा कि प्रोपेगेशन स्टेप के फर्दर 2 स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रोपेगेशन स्टेप के 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। तो इन दिस केस HCl के केस में इसके दोनों जो स्टेप्स होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, और ये वाला क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। और दूसरे स्टेप में क्योंकि हमने हमारे पास रेडिकल बनता है, हाइड्रोजन इसमें ऐड होना होता है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। और इस तरह हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में अगर हम बात करें तो इस केस में दोनों जो हैं ये एंडोथर्मिक स्टेप्स हैं, दोनों क्या हैं, एंडोथर्मिक हैं। तो ये भी जो है ना इजीली ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इस जिसके निज़ाम में ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ HBr जो है, इस केस में जो है हमारे पास जो दोनों स्टेप्स होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। कौन से होते हैं, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं, ईजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो जाके फ्री रेडिकल की फॉर्म में उसके साथ अटैच हो जाता है और अल्काइल ब्रोमाइड बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा मोस्ट एसिडिक है। तो ये मैंने आपके साथ ट्रेंड भी शेयर किया था कि देखें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, देन फिनोल होते हैं, और फिनोल के बाद फिर मेथनॉल होती है, मेथनॉल के बाद वाटर होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जाके एथनॉल होती हैं। ठीक हो गया। तो मेथनॉल की क्या रीज़न है, ठीक है, तो ये आप इसको ज़रा देख लीजिएगा कि मेथनॉल क्यों मोस्ट एसिडिक है। द रीज़न इज़ दैट हम इसके क्या बना लेते हैं, बेसिकली हम इसकी कॉन्जुगेट बेसिस बना लेते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथनॉल CH3OH। अगर हम इसकी कॉन्जुगेट बनाए बेस बनाएं तो ये CH3O नेगेटिव है। इस तरह वाटर की अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो ये बनती है OH नेगेटिव बनती है। अब स्टूडेंट देखें ये जो हमारे पास मेथॉक्साइड है ये बेसिकली दिस इज़ दी वीक बेस। ये क्या है, ये वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू दी OH। तो ये क्या है, वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू दी OH। तो जिसकी वीक कॉन्जुगेट बेस हो तो उसका जो एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। पहली रीज़न तो ये हो गई वाटर के साथ। अब एथनॉल से क्यों है, तो बेसिकली एथनॉल में जो है इसमें क्राउडेड कार्बन्स आ जाती हैं, लाइक दिस इथाइल है CH3CH2, इसकी ये ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर जो है वो ग्रेटर है, प्लस आई इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ पे अगर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये डीस्टेबल हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, डीस्टेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लेस एसिडिक करेक्टर शो करेगी। तो ये इसकी मेन रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द एंजाइम विच कन्वर्ट द स्टार्च इनटू द माल्टोज। देखें डायस्टेज एंजाइम हम यूज़ करते हैं जो माल्टोज को कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू दी माल्टोज, ठीक है, डायस्टेज एंजाइम। इस तरह जाइमेज की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथनॉल प्लस CO2, एथनॉल प्लस CO2। इस तरह इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं मोलेसिस, जिसको हम क्या कहते हैं, मोलेसिस सक्रोज, यानी कि सक्रोज को ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसी तरह माल्टेज एंजाइम जो है ये यूज़ करते हैं हम, माल्टेज एंजाइम यूज़ करते हैं जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो इसका जो बेस्ट मेथड है वो डर्जन मेथड है, बिकॉज इसमें जो हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस क्या बनते हैं, HCl बनते हैं, और ये दोनों गैशियस फॉर्म में होते हैं और ये एवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्योर प्रोडक्ट इजीली मिल जाता है। इसी तरह इसको मेथड कहते हैं डॉर्जन मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स मेंशन हैं आपकी FSC की बुक में अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में। तो डॉर्जन मेथड बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास अल्कोहल होती है उसके साथ हम थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, उस मेथड का नाम है डॉर्जन मेथड। और ग्रूव मेथड जो फर्स्ट मेथड आपकी FSC पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है उसको हम कहते हैं ROH, अल्कोहल का जब रिएक्शन करवाया जाता है विद दी HCl, किसके साथ, HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एडहेड्रेंस ZnCl2, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो उसके रिज़ल्ट में हमें ये मिलता है क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड मिलता है। तो इस मेथड का नाम है ग्रूव्स मेथड, याद रखें। एट द सेम यही मेथड आप यूज़ करते हैं ल्यूकस टेस्ट में, नोट कर लें। तो बेसिकली ल्यूकस टेस्ट एक टेस्ट का नाम है जो डिस्टिंग्विश करता है आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड को। तो इस तरह ग्रूव्स मेथड जो है ये एक मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बाकी ल्यूकस टेस्ट में भी आपने देखा होगा कि ये सेम रिएजेंट हम यूज़ करते हैं, तो इस मेथड का नाम है ग्रूव्स मेथड, तो ये नोट कर लें। बाकी आपके पास ये फिंकलस्टीन मेथड है, ये स्वार्ट्स मेथड है। तो फिंकलस्टीन मेथड दिस इज द हैलोजन एक्सचेंज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूज़ करते हैं इसको हम, फिंकलस्टीन मेथड को हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। क्या यूज़ करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड के लिए। और स्वार्ट्स रिएक्शन हम यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने देखना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड के लिए यूज़ होता है, और ये स्वार्ट्स रिएक्शन जो है ये अल्काइल फ्लोराइड के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कि अल्काइल फ्लोराइड के लिए वो होता है हॉर्न्स-डेकर रिएक्शन होता है। कौन सा होता है, हॉर्न्स-डेकर रिएक्शन हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th,
व्हेन फिनाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन आयोडाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें ईथर्स के जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब फिनाइल इथाइल ईथर को आप क्या करते हैं, दिस इज़ द फिनाइल C6H5 और दिस इज़ द मिथाइल, जब इसका रिएक्शन आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसके साथ आपकी चली जाती है OH ग्रुप चला जाता है, तो C6H5OH फिनोल मिलता है। इसके साथ आपका आयोडीन चला जाता है विद द लेस क्राउडेड, बिकॉज ये रिएक्शन जो है ये SN2 रिएक्शन को मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करता है, जिसकी वजह से ये जो है आपके पास लेस क्राउडेड कार्बन पे आपका आयोडीन चला जाता है, तो ये बन जाता है CH3I चला जाता है, मिथाइल आयोडाइड और साथ फिनोल है, बिकॉज फिनोल इज़ दी स्टेबल प्रोडक्ट भी है ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से ये मोस्ट फेवरेबल प्रोडक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सियानोफॉर्म इज़ ये आपका KPPSC लेक्चरशिप में भी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। सियानोफॉर्म इज़ द स्ट्रॉन्गर एसिड देन द क्लोरोफॉर्म, बिकॉज जो हमारे पास सियानो ग्रुप है ये मोर जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू दी क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्लोराइड की निस्बत ये सियानो ग्रुप जो है ये मोर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये एसिडिक करैक्टर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा जो है इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उन प्राइमरी अल्कोहल में से आपके पास जो है ओनली एथेनॉल ये टेस्ट देती है आइडोफॉर्म टेस्ट, और इस तरह सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो जो 2-ओल है जिसकी सेकंड पोजीशन पे आपका OH ग्रुप लगा होगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल जिसकी सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा होगा उसको 2-ओल कहते हैं, और ये हमारे पास आयोडीन टेस्ट देती है, जबकि जो टर्शरी अल्कोहल्स होती हैं ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती, और बेंजाइल अल्कोहल जो है ये भी टेस्ट नहीं देती, नोट कर लें। तो इस तरह एथेनॉल भी देती है, एथेनॉल भी देता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी जनरली जो है ये टेस्ट देती है, बिकॉज क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकंड पोजीशन पे इसका OH ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ब्यूटेन नाइट्राइल इज़ फॉर्म व्हेन प्रोपाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद, स्टूडेंट याद रखिएगा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ब्यूटेन नाइट्राइल उस वक्त बनती है जब आपका प्रोपाइल क्लोराइड या अल्काइल हैलाइड जो है रिएक्ट करता है KCN के साथ, बिकॉज ये जो KCN है दिस इज द आयनिक कंपाउंड, और ये बॉन्ड इजीली टूट जाता है, पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ये CN फिर जाके अटैक करता है और आपका इस जो है ना वो ब्यूटेन चेन के साथ प्रोपाइल के साथ जो आपका ग्रुप अटैच होता है CH3 CH2 CH2, इस कार्बन के साथ आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N यूज़ होता है, तो ये कार्बन के साथ ये अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं अल्केन नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल कंपाउंड्स कहते हैं। और अगर आप यूज़ करेंगे सिल्वर साइनाइड तो इसके रिज़ल्ट में क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है तो इसका ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर है ये जाके अटैच होता है, तो उसके रिज़ल्ट में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है, तो इसके साथ नाइट्रोजन होता है देन जाके ये कार्बन होता है, तो इसको हम कहते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 22 है क्लोरोफॉर्म इज़ स्लोली ऑक्सीडाइज बाय द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, तो इसके रिज़ल्ट में हमें फास्जीन गैस मिलती है जो कि बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें मिलता है कार्बोनाइल क्लोराइड मिलता है COCl2 साथ HCl मिलता है, ठीक है। तो ये जो कार्बोनाइल क्लोराइड है इसको हम कहते हैं फास्जीन गैस, इसको क्या कहते हैं फास्जीन गैस, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह होती है, ये इंटरव्यू में भी काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फास्जीन गैस, और ये पॉइजनस गैस होती है और जनरली इसको हम स्टोर करते हैं क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स में हम इसको स्टोर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वाल्डन इन्वर्जन अकर्स इन विच रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इंपॉर्टेंट MCQ है। देखिए वाल्डन इन्वर्जन जो होता है 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जो होती है, ये वाल्डन ने कहा था कि अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसकी अपोजिट साइड से आके अटैक करता है तो इसके रिज़ल्ट में 100% इन्वर्जन होती है। जो 100% इन्वर्जन होती है इस इन्वर्जन को हम कहते हैं दिस इज़ दी वाल्डन इन्वर्जन, तो नोट कर लें। तो 100% इन्वर्जन किस में होती थी, SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन होती है, तो वाल्डन इन्वर्जन भी इसको कहते हैं, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 पे चले जाएँ, 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद द अल्कोहलिक पोटाश, क्या है अल्कोहलिक पोटाश के साथ। स्टूडेंट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपकी
जो है ना वो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो आपकी इलिमिनेशन होती है और अल्कीन बनती है। और जब एक्वस KOH की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाना होता है तो फिर आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो वहाँ जाके अल्कोहल बनता है। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1-क्लोरोब्यूटेन है CH2CH2CH2CH3, इसके साथ हमने क्या रिएक्शन करवाना है, अल्कोहलिक पोटाश का KOH अल्कोहलिक। तो इसके रिज़ल्ट में बेसिकली दिस इज दी अल्फ़ा, दिस इज दी बीटा। अल्फ़ा से क्लोरीन निकलता है, बीटा से हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, ये जब निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं 1-ब्यूटीन का प्रोडक्ट मिलता है। बिकॉज ये फॉलो करता है, ये रिएक्शन ये फॉलो करता है E2 इलिमिनेशन को। किसको? E2 इलिमिनेशन को फॉलो करता है, और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती है और यहाँ हम उसकी रीअरेंजमेंट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। व्हेन इथाइल मिथाइल ईथर इज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो जब इथाइल मिथाइल ईथर होता है, दिस इज द मिथाइल, दिस इज द ईथर C2H5। जब इथाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो स्टूडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था लेक्चर में भी कि देखें जब दोनों प्राइमरी अल्कोहल्स, जब दोनों जो है वो प्राइमरी पार्ट होते हैं, तो उस वक्त SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है और आयोडीन चला जाता है किसके ऊपर, आयोडीन चला जाता है लेस क्राउडेड के ऊपर। तो बनना ये चाहिए था CH3I+, इसके साथ हमारे पास क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा, OH, यहाँ पे आयोडाइन आ जाएगा और यहाँ हमारे पास H आ जाएगा इस पार्ट पे, तो ये बन जाएगा C2H5OH। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमने यूज़ किया एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो तब तो हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनते थे। जब आप एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करते हैं तो फिर इसमें फर्दर हाइड्रोजन आयोडाइड मौजूद है, तो ये फिर फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये फिर फर्दर इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और ये क्या करेगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इथाइल आयोडाइड CH3I+, ये बन जाएगा C2H5I, ये वाला मिथाइल आयोडाइड है। ठीक है, और साथ ये रिएक्ट कर जब करेगा तो ये इथाइल आयोडाइड बन जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट में स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपके पास एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड होगा तो आपके जो दोनों प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो अल्काइल आयोडाइड ही मिलेंगे। नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, और अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होगा तो फिर आपके पास एक अल्कोहल बनेगी। ठीक है, एक क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी, और एक आपके पास क्या बनेगी, अल्काइल हैलाइड बनेगा, तब ये प्रोडक्ट बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन। तो इस रिएक्शन को बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको कहते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज़ नाउन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्राइमरी अमीन यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CH3CH2NH2 प्राइमरी अमीन यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में आपको मिलता है CH3CH2NC। ठीक है, इसको कहते हैं इथाइल आइसोसायनाइड बनता है, साथ जो है KCl बनता है, साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन आर रिस्पेक्टिवली। देखें स्टूडेंट, SN1 की अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकीटाइन बनता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है बेसिकली हमने क्या करना होता है, अल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी अगर ये चेन है तो इसमें ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इन केस ऑफ, और दूसरा जो इसका स्टेप होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। नोट कर लें, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एंडो होता है। ठीक है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बेसिकली, और एक्सो जो होता है ये सेकंड स्टेप है और मोर एनर्जी रिलीज़ होती है, मोर एनर्जी रिलीज़ होती है। ये ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर में शेयर कर चुका हूँ। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप हमेशा एंडो होगा, सेकंड एक्सो होगा, लेकिन ये मोर एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है SN1 ये क्या है, एक्सो है। ओवरऑल ये एक्सो है, लेकिन स्टेप की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप एंडो है, तो फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक हो गया। इसी तरह अगर हम SN2 की बात करें तो इसमें ये सिंगल स्टेप होता है। क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, और सिंगल स्टेप में हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड बनाने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ दी
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये है जी आपका करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मोस्ट रिएक्टिव हिलाइड टुवर्ड द SN1। तो भाई SN1 की तरफ मोर रिएक्टिव हिलाइड कौन सा होता है, क्योंकि SN1 में हमारे पास बनता है कार्बोकीटाइन, और कौन सा स्टेबल कार्बोकीटाइन होगा, मोर विल बी द स्टेबल कार्बोकीटाइन, मोर विल बी द रेट। ठीक है, तो स्टेबल कीटाइन कौन सा है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये टर्शरी कार्बोकीटाइन हमें देता है, जिसकी वजह से ये इसका रेट ग्रेटर होगा। 29 पे चले जाते हैं। SN2 रिएक्शन है इज़ फेवर्ड बाय द विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो SN1 रिएक्शन होता है इसमें हम यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, और SN2 में हम यूज़ करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, एसीटोन है, DMF है, DMSO है, ऑल दीज थ्री आर दी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लास्ट क्वेश्चन है, इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स। जब बात कायरल सेंटर्स की आ जाएगी तो स्टूडेंट याद रखिएगा, तो इसमें हमारे पास जो अल्काइल हेलाइड आपने लेना है वो भी कायरल मालिक्यूल लेना है, वो आपने ऐसा कायरल मालिक्यूल लेना है जो SN1 में टर्शरी भी हो। SN1 रिएक्शन जनरली टर्शरी कार्बोकीटाइन के जरिए शो होता है, तो टर्शरी भी हो और साथ साथ कायरल भी हो। तो हम इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इसका मालिक्यूल अगर हम यूज़ करें तो एक साइड पे आपका CH3 ग्रुप होगा, देन दिस, और यहाँ पे आपका C2H5 ग्रुप एक साइड पे होगा, और एक साइड पे आपका प्रोपाइल होगा C3H7 होगा, और देन आपका दिस इज़ दी ब्रोमीन या क्लोरीन ग्रुप। इसको हम कहते हैं कायरल सेंटर। जब आपका टर्शरी कार्बोकीटाइन होगा, अल्काइल हेलाइड होगा, जिसके पास कायरल सेंटर होगा, उस वक्त जाके आपके जो है ना वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। FSC की बुक में रेसिमिक मिक्सचर की बात है 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, आपका रेसिमिक मिक्सचर कायरल मालिक्यूल का बनता है जो एनेंशोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लें। हाँ, बाकी आपने टर्शरी कार्बोकीटाइन यूज़ करना है जो नॉन कायरल हो, तो उस केस में आपकी 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन होती है। लेकिन याद रखिएगा वो भी एग्जैक्ट 50% नहीं होती, क्योंकि उसकी रीज़न मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि इन्वर्जन जो है वो आलमोस्ट ग्रेटर होती है, वो 51% तकरीबन होती है, और ये 49% होती है। उसकी रीज़न मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि जैसे ही वहाँ से हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव करता है तो वो उसके सराउंड में उसी साइड पे रहता है, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ये हिंड्रड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इन रिटेंशन प्रोडक्ट होता है वो थोड़ी सी लेस अमाउंट में बनता है, तो इसकी मेन रीज़न है। तो याद रखिएगा ये आपने करेक्ट करना है। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं होगा फिर आपने करेक्ट कर देना है 50+50। तो ये थी जी स्टूडेंट आज की डिस्कशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो इसको देखते जाएं और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाएं और नोट करते जाएं। जज़ाकल्लाह।